नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। 3 वर्ष हो गए हैं यूक्रेन और रूस के युद्ध को, लेकिन 29 जून 2025 को रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। इस वीडियो में जानेंगे ये हवाई हमला क्यों किया गया और इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों पर क्या दबाव पड़ेगा, क्या उनकी भूमिका हो सकती है, उसको जानेंगे। और एक ऐसा फाइटर जेट जो यूक्रेन का था, रूस ने गिरा दिया है और उसका संबंध भारत पाकिस्तान से भी है। क्या संबंध है, उस फाइटर जेट के बारे में भी जानेंगे कि उसकी विशेषताएं क्या हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहां पर जो हुआ है 29 जून, रूस ने 29 जून 2025 को यूक्रेन पर 2022 में शुरू हुए युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूस के द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला यही है। और हवाई हमला किया किसने है? रूस ने किया है, जिसमें 537 हवाई हथियारों का, जिसमें 477 ड्रोन हैं और लगभग 60 जो हैं वो मिसाइलें हैं, जिनमें बैलिस्टिक और क्रूज दोनों मिसाइलें शामिल हैं। हमला करने वाला देश कौन सा है? रूस है। हमला किया किस पे गया है? हमला किया गया है यूक्रेन पर, जिसे अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है, क्योंकि इसमें 537 हवाई हथियारों का प्रयोग किया गया, जिनमें ड्रोन शामिल हैं और जिनमें क्रूज मिसाइल्स शामिल हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यह हमला यहां पर किया गया है। अब इस हमले के बाद यह हमला कहां पे किया गया है? पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य यूक्रेन पर किया गया है। रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य क्षेत्र, जो फ्रंट लाइन से दूर हैं, मतलब जो रूस की बॉर्डर से दूर जगह हैं, जहां पर नागरिक रहते हैं, जहां पर सैन्य ठिकाने हैं, जहां पर उद्योग चलते हैं यूक्रेन के, वहां पर यह रूस ने क्या किया है? हमला किया है। यूक्रेन ने इस पर प्रतिक्रिया दी है कि उसने 249 हथियारों को मार गिराया और 226 को भटका दिया, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उस पर हमला हुआ, उसको नुकसान हुआ, उसके कुछ सैनिकों की मृत्यु हुई, कुछ नागरिकों की मृत्यु हुई और कुछ लोग घायल हुए, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना कर रहा है। देखिए, इस तरीके की चित्र आ रहे हैं, जिसमें पूरी बिल्डिंग जो है गिर गई है, कहीं आग लगी है। और अगर यहां पे देखें, जो सबसे बड़ा जो हाईलाइट का पॉइंट बना है, F-16 फाइटर जेट। F-16 फाइटर जेट जो है उसको मार गिराया है रूस ने। यूक्रेन ने पुष्टि की है कि रूस के हमले में उसका एक F-16 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है और पायलट की भी क्या हो गई है? मौत हो गई है। यूक्रेन ने बताया कि F-16 से उनके फाइटर लड़ रहे थे और बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन एक बार निशाना चूका और फाइटर जेट क्या हो गया? क्रैश हो गया, या रूस ने उसको नष्ट कर दिया। ठीक है, जिसमें किसकी भी मौत हो गई? पायलट की भी मौत हो गई। अब ये जो F-16 है, F-16 फाइटर जेट जो है दुनिया के बहुत प्रसिद्ध फाइटर जेट्स में आता है। अगर आपसे कोई पूछे F-16 के फीचर्स क्या हैं, तो देखिए, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार जो है, ये इंटरसेप्शन में, बॉम्बिंग में और स्काउटिंग में, मतलब ये दुश्मन के हमले को नष्ट भी कर सकता है, दुश्मन पे बम भी फेंक सकता है, और जो वायु सुरक्षा है उसमें भी काम आता है। कौन सा जेट? F-16 फाइटर जेट। जो इसकी विंग्स कितनी होती हैं? 9.8 मीटर की होती हैं। ऊंचाई जो है, मतलब ये कितना चौड़ा होता है? 4.8 मीटर। कितना लंबा होता है? 14.8 मीटर। 50,000 फीट तक ये उड़ सकता है। इसका वजन 9,936 किलोग्राम होता है। स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है अधिकतम। 2100 किलोमीटर प्रति घंटे से 2400 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड होती, बहुत तेज मानी जाती है। और ये 4200 किलोमीटर तक क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है, हवा से हवा में वार कर सकता है। ठीक है, उड़ान के बाद ये 16,875 किलोग्राम जो है ये वजन उठा सकता है। मतलब ये अटैक भी कर सकता है, सुरक्षा भी कर सकता है, डिफेंस भी कर सकता है। स्पीड भी इसकी तेज है और ये बहुत दूर तक क्या कर सकता है? निशाना लगा सकता है। अब ये फाइटर जेट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अमेरिका, पाकिस्तान और इजराइल, अमेरिका और पाकिस्तान जो हैं
वो और इजराइल इसका बहुत प्रयोग करते हैं। तो बालाकोट हमला जब हुआ था, भारत और पाकिस्तान के जब बालाकोट वाला हुआ था, उसमें पाकिस्तान का F-16 जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। ये मूल रूप से अमेरिका ने बनाया है और इसका प्रयोग यूक्रेन कर रहा है अभी, रूस नहीं, इजराइल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है और पाकिस्तान कर रहा है। मतलब कि जिस प्रकार से रूस ने जो है किसके फाइटर जेट को रोका, यूक्रेन के फाइटर जेट को रोका और नष्ट किया, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान अगर कभी भविष्य में हम पर F-16 से हमला करता है तो हम उसे भी रोक सकते हैं। इसलिए F-16 जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर पे हमारे और पाकिस्तान के संदर्भ में, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में पिछले कुछ समय से तनाव बना हुआ है। इस वजह से इस तरीके की चीजें हाईलाइट में रहती हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें याद रखना है। अब यहां पर देखिए, अमेरिका और रूस जो है वो यूक्रेन वाले मुद्दे पर और नाटो, इसका देखो अभी जो रूस ने जो बड़ा हवाई हमला किया है उसका भू राजनीतिक प्रभाव युद्ध को और लंबा कर सकता है, युद्ध को और विनाशकारी बना सकता है। क्या बना सकता है? विनाशकारी बना सकता है। साथ में शांति वार्ता की जो उम्मीदें हैं उसको क्या कर दिया है? कम कर दिया है। कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था रूस और यूक्रेन के बीच में शांति हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगा, लेकिन इतने बड़े हवाई हमले के बाद अब लग रहा है युद्ध और खिंचेगा और रूस जो है और बड़े हमले आगे आने वाले समय में कर सकता है। अब पश्चिमी देशों पर दबाव बढ़ रहा है, अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा है कि वो यूक्रेन को सपोर्ट भी करे, यूक्रेन को समर्थन भी दे, यूक्रेन को हथियार भी दे। ये दबाव बन रहा है नाटो सदस्यों पर। नाटो सदस्यों की अभी मीटिंग हुई थी और उनकी जो सुरक्षा चिंता हैं वो बढ़ गई हैं। पूरा यूरोप जो है वो सुरक्षा को लेकर अस्थिर हो गया है, क्योंकि अगर यूक्रेन को जीत लिया रूस ने तो वो बाद में अन्य देशों पर भी हमला कर सकता है, ऐसा चिंता जताई जा रही है। इसलिए नाटो ने फैसला किया है कि वो रक्षा बजट को अपनी हर देश की जीडीपी जो नाटो के सदस्य हैं उनके 5% तक बढ़ाने की बात कही है। 2% से 5% रक्षा बजट करने पर डिस्कशन हुआ है, सहमति भी बनी है नाटो सदस्यों की। तो मतलब वो सुरक्षा पर ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि रूस के जो हमले हैं वो यूरोप की सुरक्षा चिंता को बहुत बड़ा कर रहे हैं। यह हमला रूस की दीर्घकालिक रणनीति और युद्ध के विस्तार की ओर संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं रूस अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा युद्ध में और आक्रामक भी होगा समय के साथ, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नाटो का समर्थन ले रहा है और यूरोप का समर्थन ले रहा है और अमेरिका का समर्थन ले रहा है। इस वजह से अपने अस्तित्व के लिए जो रूस जो है वो हमले बढ़ा सकता है और बड़े बड़े हमले कर सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने यहीं तक है, आगे की बात अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए।